हेलो दोस्तों, वोकैबुलरी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एक्टिविटी पीपल 1 का पीपल चैप्टर का 13 कैटेगरी का तीसरा पार्ट। 13वां कैटेगरी क्या था? पीपल इन द बिजनेस, मतलब बिजनेस में जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उसके लिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबल वर्ड्स है। तो पहला पार्ट में दिस कैटेगरी के फर्स्ट पार्ट में हमने 12 वर्ड्स पढ़े, दूसरे में 10 वर्ड्स पढ़े और इसमें हम 7 वर्ड्स पढ़ेंगे। अल्टीमेटली टोटल हमने कितना पढ़ा? 29। इस बुक में पीपल इन द बिजनेस कैटेगरी में 29 वर्ड्स दिए गए हैं। तो देखते हैं। वर्ड है यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हमने पिछले वाली वीडियो में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और साथ में एग्जीक्यूटिव भी पढ़ा था। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? सीनियर मैनेजरियल एक्टिविटीज को के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या हुआ? मतलब एग्जीक्यूटिव में भी जो टॉप मोस्ट रैंकिंग पोजीशन होल्डर है उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मतलब बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो सीनियर पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उनको एग्जीक्यूटिव बोलेंगे, और उसी एग्जीक्यूटिव में जो टॉप मोस्ट रैंकर है उनको बोलेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बट यहाँ पर जो वर्ड है वो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब क्या मतलब है? वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब जो नॉन एग्जीक्यूटिव है, मतलब क्या, जो मैनेजरियल एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेकिन डायरेक्टर है। मतलब जैसे सुनते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब इंपॉर्टेंट वो ग्रुप जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनके पास मैनेजिंग कैपेसिटी है, उनके पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, उनके पास प्लान है और उसी हिसाब से वो बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। उसको हम बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चन है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मतलब ये वो पर्सन है कि डायरेक्टर है लेकिन एग्जीक्यूटिव नहीं है। मतलब जो मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है बट डायरेक्टर है। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? ये बेसिकली पॉलिसी मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। या कोई कंपनी का प्लान है, उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करा जाए उसके लिए जो पॉलिसी बनाना है, या पॉलिसी पे पॉलिसी कंट्रोल में रहे, या उस पॉलिसी से रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये बेसिकली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या हो गया? देखिए क्या है, अ मेंबर ऑफ अ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स who does not engage in the day-to-day management of the organization but is involved in policy making and planning। कंपनी के पॉलिसी मेकिंग, मतलब कंपनी किस पॉलिसी के आधार पे काम करेगी या क्या प्लान होगा उस पे उनका इन्वॉल्वमेंट है। पर जो डे टू डे एक्टिविटीज है, डे टू डे मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी है, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं है, तो को बोलेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट वर्ड इज ओम्बुड्समैन। देखिए OMBUDSMAN, ओम्बुड्समैन, ये क्या होता है? ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिशियल है। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्सन, किसी इंडिविजुअल पर्सन की कोई शिकायत है, अब उस शिकायत को कौन सुनेगा? कंपनी के अगेंस्ट में शिकायत है तो कंपनी के एम्प्लॉय हो सकता है जेन्युइन वे में ना सुने, तो ऐसे में एक गवर्नमेंट ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया जाता है ताकि उन शिकायत के समाधान के लिए काम करे। इसके लिए क्या होगा? जो भी शिकायत होगी उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, राइट, उसकी जांच पड़ताल करेंगे और फिर गवर्नमेंट एजेंसीज के तरफ से उस पर अपना फैसला देंगे या गवर्नमेंट एजेंसीज को रिपोर्ट करेंगे। इसे उसको बोलेंगे एम्बुड्समैन। तो क्या है? अ गवर्नमेंट ऑफिशियल अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट इंडिविजुअल्स कंप्लेंट्स अगेंस्ट अ कंपनी। ठीक है, एक कंपनी में एक इंडिविजुअल का कोई शिकायत है, कोई कंप्लेंट है, उस कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक गवर्नमेंट ऑफिशियल अपॉइंट किया जाएगा या जो किया जाता है उसको बोलेंगे हम एम्बुड्समैन। नेक्स्ट ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब होता है, सिंपल है, एक पर्सन जो बिजनेस या किसी कंपनी को रन करता है, ऑपरेट करता है। ऑपरेट करने वाले को ऑपरेटर बोलेंगे। ऑपरेट करना मतलब क्या? बिजनेस को चलाना। तो एक बिजनेस या किसी कंपनी को चलाने वाले को क्या बोलेंगे? ऑपरेटर, जनरल वे में। नेक्स्ट वर्ड इज ओवरसियर। ओवरसियर का मतलब क्या? देखिए नाम ही है ओवरसियर। ओवर मतलब ऊपर से, सी मैंने देखना, मतलब ऊपर से देखने वाला। क्या मतलब ऊपर से देखने वाला? मतलब ओवरसियर का मतलब है ए पर्सन whose job, यहाँ पे WHOSE होगा, a person whose job is to make certain that employees are working। मतलब किसी
कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ओवरसीयर का काम होता है इस बात को सर्टेन करना, सुनिश्चित करना कि जो काम दिया गया है वो काम सुनिश्चित ढंग से होता रहे, या जिस एक्टिविटी को के लिए वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वो एक्टिविटी सही रूप से किया जाए। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए उसको बोलेंगे ओवरसीयर। नाम ये ओवरसीयर, जस्ट लाइक टीम लीडर नहीं, मतलब एक काम को माने को इसलिए एम्प्लॉय है ताकि वो देखे कि जिसके पास, हर किसी के पास काम है, ऐसा तो नहीं कि वो बैठा हुआ है। या ऐसा भी हो सकता है कि जो टारगेट है काम करने के लिए वो टारगेट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, ऐसे पर्सन को ओवरसीयर बोलेंगे। इस बात का एश्योरेंस देता है कि हर किसी के पास काम हो और काम में बिजी रहे एज पर द टारगेट, एज पर जो उनका प्लान है उस हिसाब से। नेक्स्ट वर्ड इज रोड मैनेजर। अब ये थोड़ा सा अलग जैसा हो गया। रोड मैनेजर ये बेसिकली म्यूजिक बैंड से रिलेटेड है। कुछ ऐसे म्यूजिक बैंड है ना जो अलग अलग पार्ट में जाकर के अपना परफॉर्मेंस देते हैं, राइट। उसके जो मैनेजर है उसको कहा जाता है रोड मैनेजर। यह वर्ड द ऑर्गेनाइजर एंड सुपरवाइजर ऑफ टूर्स ऑफ म्यूजिक बैंड। तो म्यूजिक बैंड जो अलग अलग जगह में जाके अपना परफॉर्मेंस देते हैं, उन म्यूजिक बैंड का जो मैनेजर होगा या सुपरवाइजर होगा या उसको ऑर्गेनाइज करने वाला होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? रोड मैनेजर। नेक्स्ट वर्ड ट्रेजरर। ट्रेजरर मतलब क्या? नाम ही है ट्रेजरर, इसको खजांची भी बोलते हैं। ट्रेजर माने खजाना, तो ट्रेजरर का मतलब खजांची। क्या मतलब है इसका? जैसे कोई कंपनी है, जिन किसी एक पर्सन के हाथ में फाइनेंस तो होगा, फाइनेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसके हाथ में ये है कि पैसे की जिम्मेवारी है, किस पैसे को कैसे खर्च करना है, या ठीक ढंग से खर्च हो रहा है कि नहीं, या ऑपरेशंस में कोई पर्सन को रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया, उस पैसे का हिसाब किताब उनके पास होगा, राइट। तो उसको बोलेंगे हम ट्रेजरर। नेक्स्ट ट्रस्टी। अब ट्रस्टी का क्या मतलब है? ट्रस्टी का मतलब होता है एक पर्सन, किसी उसके जैसे और भी लोग हो सकते हैं, हाँ? तो एक ग्रुप का एक पर्सन जो किसी दूसरे के प्रॉपर्टी और एसेट को मैनेज कर रहा है। ट्रस्टी का सेंस यहाँ पे क्या होगा? A person or a member of the group choosing to manage the property or assets for the benefit of third party। मतलब किसी दूसरे पार्टी के लिए, किसी दूसरे ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए, किसी दूसरे पर्सन के लिए, या किसी दूसरे एंटिटी के लिए एक पर्सन किसी के प्रॉपर्टी या किसी के एसेट्स को मैनेज कर रहा है, उसको बोलेंगे ट्रस्टी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे वर्ड है ना ट्रस्टी, इससे लगता है ट्रस्ट जिसपे होता है, ऑब्वियसली ट्रस्टी है तो उस पर ट्रस्ट होगा। ट्रस्ट क्यों होगा? ताकि वो ईमानदारी से काम को करे। किस लिए करे? किसी और के लिए करे, मतलब उसमें उसका अपना स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से काम करता है, ये सेंस है। तो ट्रस्टी का मतलब होगा एक पर्सन, एक जो किसी ग्रुप का मेंबर हो सकता है, जिसका काम है एक प्रॉपर्टी और एसेट को मैनेज करना किसी तीसरे पार्टी के लिए। मतलब जो मैनेज कर रहे हैं ना, वो प्रॉपर्टी उनकी नहीं होगी, लेकिन उनको चूज किया गया है कि उस प्रॉपर्टी और उस एसेट को वो मैनेज करे, सही ढंग से मैनेज करे। तो ऐसे में उस पर्सन को कहा जाएगा ट्रस्टी। हमारे पास क्या वर्ड हो गया? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अलावा जो बचा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब वो डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर है और साथ ही साथ नॉन एग्जीक्यूटिव भी है, मतलब पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी और कंपनी की प्लानिंग में इन्वॉल्व है, उसको बोलेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट इज ऑम्बुड्समैन। ऑम्बुड्समैन का मतलब हुआ एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जो अपॉइंट किए जाते हैं किसी के कंप्लेंट को सुनने के लिए या किसी के कंप्लेंट की जांच करने के लिए किसी कंपनी के अगेंस्ट में। मतलब मैं अगर किसी कंपनी में काम करता हूँ और मेरी शिकायत है तो मैं गवर्नमेंट एजेंसीज के पास जाऊंगा, तो मेरी शिकायत को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक पर्सन को अपॉइंट कर देगी, उसी को बोलेंगे ऑम्बुड्समैन। उस पर्सन का नाम होगा ऑम्बुड्समैन। नेक्स्ट इज ऑपरेटर। मतलब एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले को क्या बोलेंगे? ऑपरेटर। नेक्स्ट इज ओवरसीयर। ओवरसीयर का मतलब होता है ओवरसी करना, मतलब देखना। मतलब इसका काम है एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सुनिश्चित करना कि लोग सही ढंग से काम कर रहे हों। मतलब ओवरसीयर का काम है खुद भले काम ना करे,
मतलब पर्टिकुलर एक्टिविटी में काम भले वो ना मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, लेकिन वो पर्टिकुलर एक्टिविटी सफलतापूर्वक किया जाए या लोग उसको सही ढंग से काम करें, इस बात को जो सुनिश्चित करने वाले को ओवरसीयर बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज रोड मैनेजर। रोड मैनेजर का मतलब हुआ जैसे कोई म्यूजिक बैंड है, उसके टूर को जो मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है, उसको रोड मैनेजर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेजरर। ट्रेजर का मतलब होता है किसी कंपनी के फाइनेंस को संभालने वाला, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी को संभालता है, उसको हम ट्रेजरर बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रस्टी। ट्रस्टी का मतलब हुआ एक पर्सन जो कि एक ग्रुप का मेंबर है, जो किसी थर्ड पार्टी के लिए एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या पर्टिकुलर एसेट को मैनेज करता है, उसको ट्रस्टी कहते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमारे पास 7 वर्ड्स हैं टोटल। पहले फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट मिला के टोटल 29 वर्ड्स है। आपने क्या करना है, वो रिवाइज करना है, 1-2 बार रिवाइज करना है, 3 बार भी रिवाइज करना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बुक है तो अच्छी बात है, इजीली हो जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। हर वीडियो में यही कहता हूँ, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, करना तो पड़ेगा। हाँ, आप प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत आसानी से काम हो रहा है। मतलब अगर आप ऐसे ही जाते तो पता नहीं होता कौन सा शब्द लर्न करें ना करें, उसके लिए फिर आप टीडियस प्रोसेस से गुजरते हैं, कई बार आप थक जाते हैं और छोड़ भी देते हैं। तो सारा काम कर दिया गया है, बाकी काम लर्न करने का काम है। मतलब आपको मेमोरी रिटेंशन के लिए आपको पढ़ना है, करना है, तो वो काम तो आप ही करेंगे। तो ऑलरेडी कर दिया गया, आप वीडियो के जरिए हो चाहे बुक के जरिए हो या जो भी आप तरीका अपना सकते हैं, वैसा करके आप इसे करें, आपको फायदा होगा।